हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेरहम आशिक भाग 11। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। अभी तक आपने देखा सना को एक तरह से तो अपनी बेटी के पास भी जल्दी पहुंचना था और दूसरी तरफ से वो वैद्या की हेल्प नहीं लेना चाहती थी। वो कहीं से भी खुद को उसकी एहसानमंद नहीं बनना चाहती थी। पर अभी सना के पास इस सब पर सोचने का समय नहीं था। तो सना जल्दी से उस कार में बैठती है और इसके साथ ही वो बॉडीगार्ड्स भी सना को फॉलो करते हुए उसके पीछे चल पड़ते हैं। और अब आगे सना आज पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए खुद से बस यही बुदबुदाए जा रही थी कि काश उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो, उसे कुछ ना हुआ हो, वरना वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। और इसी सोच में डूबी सना के लिए कब ये सफ़र ख़त्म हो जाता है और उसे वैद्या की सिक्योरिटीज में राय विला के बाहर पहुंचा दिया जाता है, उसे कुछ खबर नहीं रहती। जिसके बाद सना फुर्ती के साथ अपने पैर विला के अंदर बढ़ाती है और जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पीहू के रूम में पहुंचकर उसे खोजने लगती है। पर जब वहाँ भी पीहू का कुछ पता नहीं चलता तो सना फुर्ती से और गुस्से के साथ अपने और कबीर के रूम का डोर एक ही बार में बिना कुछ सोचे समझे खोल देती है। जहाँ पर सना ये देखती है कि कैसे कबीर और हिना एक दूजे का हाथ थामे नग्न अवस्था में सिर्फ एक सफ़ेद बेडशीट को खुद पर कवर करके बैठे हैं। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ भर से कबीर का ध्यान सना की वहाँ मौजूदगी अपनी तरफ खींचती है, जिसका दर्द अपने पति को किसी गैर औरत की बाहों में इस कदर उसके ही बिस्तर पर इस तरह देखकर कब का बह चुका था। जिस पर सना एक फेक स्माइल कबीर को पास करते हुए कुछ बोलने को शब्द निकाल पाती कि तभी कबीर फुर्ती के साथ उस जगह से उठता है और सना के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए लड़खड़ाते शब्दों में कहता है, सना सुनो, इधर देखो, पहले ये रोना धोना बंद करो। देखो ना यार, ये सब वैसा नहीं है। वो बस मैं और हिना। कबीर के ये कहते ही सना उसके पीछे खड़ी हिना पर गुस्से से टूटते हुए बोलती है, तुम निकलो यहाँ से। ये क्या कह रही हैं? कबीर यहाँ इस तरह हमारे बेड पर? वो हमारा बिस्तर है कबीर। और तुमने सुना नहीं हिना? निकलो निकलो मेरे घर से, निकल। सना के ये कहते ही हिना बड़े शानदार तरीके से बिना डरे उस बेड पर बैठते हुए उसे इस्माइल करने लगती है, जैसे वो उसे बताना चाहती हो कि जिस बेड को वो अपना कह रही है कबीर ने कब का उसके संग बांट दिया है और अब वो चाह कर भी उस हकीकत के दाग को उस चादर से धो नहीं सकती। हिना की ये फेक स्माइल सना को काटने के लिए दौड़ रही थी, जिस पर सना खुद को कबीर से छुड़वाती है और हिना को बालों से पकड़कर उसे बेड से घसीटते हुए सीधा खींचकर कमरे से निकालकर हॉल की ज़मीन पर फेंक देती है। हिना को इस तरह गिरता देख कबीर भागकर अपने दोनों हाथों से हिना को संभालता है और सना पर अपना गुस्सा बरसाते हुए एक खींचकर सीधे हाथ का तमाचा उसके गाल पर रख देता है, जो सना के लिए संभाल पाना इतना मुश्किल होता है कि एक पल के लिए उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। जिस पर सना खुद को संभालते हुए कबीर की तरफ अपने अंदर के सैलाब के साथ देख पाती कि तभी कबीर अपने जहरीले शब्दों के साथ सना पर वार करते हुए बोलता है, बेशरम औरत। और ये कहते ही कबीर अपने शब्दों को वहीं विराम लगा देता है, क्योंकि इसे ही सना इतना समझ चुकी थी कि वो उसे किस चीज़ पर गाली देने वाला है, क्योंकि इस बीच
वो ये भूल चुकी थी कि अब वो भी कोई दूध की धूली नहीं रह चुकी है। अगर कबीर वे गैरत है तो वो क्या है? इसी के साथ सना अपनी हिम्मत को वहीं पर हारते हुए कबीर के शब्दों से हार जाती है, जिसके बाद हिना कहती है, ओके कबीर, आज रात को ज़्यादा जल्दी ही अपनी पत्नी को इस घर से दफा करना, क्योंकि मेरे आते हुए मैं इस मनहूस का मुंह तक नहीं देखना चाहती हूँ। और इतना बोलते ही वह वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कबीर भी हिना के पीछे पीछे जाने ही लगता है। तभी सना जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, पीहू कहाँ है? सना के ये कहते ही कबीर अपनी गलती पर पछताते हुए सना के करीब पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश में उसे छूने ही लगता है कि तभी सना कबीर को खुद से दूर झटकते हुए बोलती है, पीहू। सना को एक ही सवाल दोहराते देख कबीर गुस्से के साथ चिल्लाता है, हाँ तो चिल्लाओ नहीं, मुझे भी तुम्हें छूने का शौक नहीं है। और ये आवाज़ आंखें नीचे। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उसे लोहा के साथ हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया है, अब सही है वो। कबीर को इतने नॉर्मल तरीके से अपनी बेटी का हाल सुनते हुए सुनकर सना गुस्से के साथ कहती है, क्या मतलब? क्या है? कबीर, तुम्हें अपनी बेटी की कोई फिक्र भी नहीं है या नहीं? वो हॉस्पिटल में रेफर है और तुम इस चीज़ को इतने आराम से मुझे बताते हुए उस हिना के साथ। सना इसके आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि उसका इस इंसान के सामने ये सब बोलना बेकार है। वो नहीं समझता किसी की फीलिंग, जिसके बाद सना अपना समय इन सब में बर्बाद करने की बजाय पीहू के पास पहुंचना ज़्यादा बेहतर समझती है। सना को यूं बौखलाते हुए अपना पर्स ले घर से जाते हुए देखकर कबीर भी अपनी शर्ट पहनता है और सना के पीछे दौड़ पड़ता है और उसे फुटपाथ की तरफ पैदल ही चलते देखकर कार में सवार होता है और सना के करीब कार ब्रेक करते हुए बोलता है, चलो। कबीर के ये कहने के बाद सना उसे पूरी तरह इग्नोर करती है और अपनी करनी पर रोने लगती है कि ऐसा भी उसने क्या पाप किया जो उसे कबीर जैसा पति मिला। पर इस तरफ कबीर समझ चुका था कि सना किस चीज़ पर घमंड कर रही है, जिस पर कबीर चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें टाइम पर पीहू की हेल्थ कंडीशन जानने के लिए जल्दी उसके पास पहुंचना है या नहीं, क्योंकि हम दोनों के बीच बंधे रखने को कोई एक कड़ी बची है तो वो सिर्फ पीहू है। याद है ना तुम्हें? माफ़ करना दोस्तों, बीच में दोबारा एडिटिंग हो गई है, जिसके लिए आप लोगों का थोड़ा सा समय लूँगी, क्योंकि एडिटिंग ख़राब है। इसीलिए आगे की कहानी देखने के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कबीर को इस तरह खुद पर रौब झाड़कर अपनी बात रखते हुए देखकर सना अपना गुस्सा एक ही बार में अपने हाथ की बंद मुट्ठियों में भरती है और गुस्से से कार की डोर ओपन करके उसके अंदर बैठ जाती है, जिसके साथ कबीर उस कार को एक स्पीड में वहां से दौड़ लेता है। कबीर का ये बेहुजा सना के लिए इस कदर केयरफुल होना भी कोई आम बात नहीं थी और सना भी इसके पीछे की चाल को समझती थी, जिसके बाद कबीर कार ड्राइव करते हुए अपनी नज़र सना पर डालते हुए बोलता है, जो एक गहरी टकटकी सामने की तरफ लगाकर खुद को कबीर सख्त बर्दाश्त कर रही थी। कबीर बोलता है, वैसे क्या हुआ था शेखावत बिला में? कबीर ने सना से ये इतने बेशर्म लहजे में पूछा था कि एक पल के लिए सना का दिल चाह रहा था
कि वो अभी उसके दिए इस एहसान के साथ इस कार से उतर जाए, पर यह कोई तरीका भी तो नहीं है इस सब से भागने का। जिस पर सना कबीर को एक सरकास्टिक स्माइल पास करते हुए कहती है, वही जो तुम जैसा इंसान मेरे साथ कभी डिजर्व नहीं करता। कबीर ने कभी नहीं सोचा था कि सना से उसे इस तरह का जवाब मिलेगा। सना ने कबीर को ये कहकर आग में घी का काम किया था, जिस पर कबीर कार को वहीं ब्रेक करता है और उस पर चिल्लाते हुए कुछ कहने ही लगता है कि तभी पीछे से हॉर्न की आवाज़ उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जहां कार के मिरर से किसी ब्लैक कार को तेजी से हॉर्न करते थे, कबीर सही वक्त न देखते हुए कार को दोबारा से ड्राइव कर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सना इस समय पीहू को अपनी गोद में लिए बैठी हुई थी और पीहू सना से ढेर सारी बातें करते हुए उसे बहुत कुछ बता रही थी। तो वहीं सना बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह उसके साथ बचकानी खेल खेलती है। तो कभी उसकी नटखट बातें सुनकर हंस पड़ती। सना के चेहरे पर ये स्माइल इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई भी उसे देखता ही रह जाए। इस वक्त वहाँ पर सना और लौवा ही पीहू के साथ मौजूद थी। कबीर तो बिना पीहू को एक बार भी देखे बिना वहाँ से चले गया था, सना को हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट के बाहर ही छोड़कर, जो सना को अंदर तक घात पहुँचा रहा था कि कबीर एक अच्छा पति क्या बाप भी बनने के काबिल नहीं है। वो एक मतलबी इंसान ही जिसे इन सारे सुखों की कदर नहीं, जिसके लिए कई लोग तरसते हैं। सही कहा है, किसी ने मुफ्त में मिली वस्तुएं का कोई मूल्य नहीं होता, चाहे वो कितनी भी आकर्षित क्यों ना हो। कदर तो कीमती चीज़ों की जाती है। काफ़ी रात हो गई थी, तो इस ओर पीहू से रात तक बातचीत के दौरान सना का ध्यान नहीं रहा कि इस समय उसे कहाँ होना चाहिए, और वो वहीं पर सना के पास सो जाती है। और जब बार बार उसे अपने फ़ोन की वाइब्रेशन से इरिटेशन होती है, तो इसी के साथ सना फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने ही लगती है। तभी उसकी कॉल अचानक से रिसीव हो जाती है। कहाँ हो तुम इस समय? वो आवाज़ सना को इतनी क्लियर तरीके से अपने कानों में बिजली की रफ्तार से गुजरती हुई सुनाई पड़ती है के साथ बौखलाहट के साथ उस जगह से उठती है और उस कॉल को अपने कान से लगाते हुए जवाब देती है, सॉरी। और ये कहते ही पीहू को एक बार फिर प्यार से चूमती है और लगभग दौड़ लगाते हुए वहाँ से बाहर की तरफ भागती है। जिस बीच सना ने लिफ्ट के इंतज़ार में उसके सामने खड़े होकर उसके खोलने का वेट कर ही रही थी कि उसके डोर के खुलते ही वो अपने सामने कुछ ऐसा देखती है जिसका उसे कभी अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता था। आप यहाँ? मैं उम्मीद करूँगी कि ये अध्याय आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक कमेंट के साथ अपना प्यार देना ना भूलें। और इस कहानी को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।